एक और तरीका भी होता है भोजन को चार्ज करने का। आप क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। 5 स्वरूप का अभ्यास सभी करते हैं? 5 स्वरूप का अभ्यास सभी करते हैं योग में? हाथ उठाइए जो नहीं करते। जो नहीं करते हैं, जो नहीं करते, आप नहीं कर पाते। जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, उठाओ तो पता तो चलेगा एटलीस्ट के फिर उसे बताएं या ना बताएं, उस पर डिस्कस करें। आप उठाए जो 5 स्वरूप का अभ्यास के बारे में नहीं जानते या नहीं करते, उन्हें नहीं पता, वो हाथ उठा ले। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो 5 स्वरूप का अभ्यास नहीं है, वो तो अष्ट शक्तियाँ हैं। 5 स्वरूप क्या है, सिंपल वे में बता देते हैं। पहला है हमारा वो स्वरूप जब हम परम धाम में थे, जिसको कहते हैं अनादि स्वरूप। याद आया? जब मैं आत्मा परम धाम में थी, ज्योति बिंदु स्वरूप, शरीर नहीं है, उस लाल सुनहरे आकाश में मैं आत्मा कोहिनूर का हीरा चमक रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस आकाश में सितारे चमकते हैं ना, ऐसे ही उस रूहानी चमन में मैं आत्मा चमक रही हूँ। ये है हमारा अनादि स्वरूप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? हम आत्माएं वहाँ से नीचे उतरती हैं और कहाँ आती हैं? स्वर्ग में, सतयुग में। जैसी मानो आप ज़मीन पे आए, देखा अपने आप को जैसा वो चित्र पीछे लगा हुआ है ना, देवता बन गए, श्री कृष्ण श्री राधे जैसे बन गए। तो ये हमारा कौन सा स्वरूप है? देवताई स्वरूप या अनादि स्वरूप। 2 स्वरूप हो गए। तीसरा, हमारी फिर द्वापर युग से मंदिरों में पूजा होती है। मंदिर में देखिए अपने पूज्य स्वरूप को, अपनी मूर्ति को, वहाँ मेरी पूजा हो रही है। ये मेरा पूज्य स्वरूप है। ये कौन सा स्वरूप होगा? तीसरा। ठीक है, चौथा स्वरूप आप उसे ऐसे सोच सकते हैं कि मंदिर में भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनकर मैं वेश बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके बीच में प्रस्तुत हूँ। वो मुझे पहचान तो नहीं सकते कि मैं वही हूँ जिसकी वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं वही हूँ कि जिसकी वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मैं उनका इष्ट देव हूँ और मैं उन्हें यहाँ देने आया हूँ। अगर ये हमें याद रह जाए हमेशा तो क्या हो जाए, सोचो जरा। तो चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप, और उनकी सेवा करते करते हर दिन मैं हल्का होता जा रहा हूँ, लाइट होता जा रहा हूँ, और अब तो मैं हवा में उड़ने लग गया हूँ। मैं बन गया हूँ फरिश्ता। ये है मेरा 5वां स्वरूप। बहुत क्रिएटिव होता है ये। इसे करने से आप कभी बोर नहीं होंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो व्यर्थ हमें चलता रहता है ना, जैसे साइंस के हिसाब से देखें तो हमारा जो माइंड है वो 80% पास्ट में रहता है, यानी भूतकाल में। यानी हम पूरे दिन में अधिकतर जो बातें सोचते रहते हैं वो है जो हो चुकी हैं। 80%। 15% हमारा जो माइंड है वो भविष्य में रहता है, यानी कल पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। और 5% केवल हमारा मन वर्तमान में रहता है। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि बाबा कितना चतुर सुजान है। बाबा को ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि बच्चों का मन भूतकाल में ज़्यादा रहता है और भविष्य में रहता है, वर्तमान में तो कम ही रहता है। वर्तमान में तो 5% रहता है। तो बाबा ने देखा होगा, भाई ये तो ये बात है, चलो तो एक काम करो बच्चों, वर्तमान में रहकर अपने भूत और भविष्य के बारे में ही सोचो।
5 स्वरूप का अभ्यास यही तो है। 80% भूत में रहता है तो चलो 80% भूत में चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि आप क्या थे। सोचिए क्या थे, देखिए वहाँ जाकर अपने भूत को सोचिए। ऐसे बैठे बैठे नहीं सोचते हम, हाँ उसने मुझे जब ऐसा बोला था, उसने ये किया था, फिर मैंने ऐसे बोला था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, ये सोचते हैं ना हम। इससे अच्छा थोड़ा सा और पीछे चले जाए और फिर सोचे, हाँ ऐसे बैठे बैठे सोचो, हाँ मैं परम धाम में रहती थी, मैं बिंदु, वो सब आत्माएं भी वहाँ बिंदु रूप में थी, जो आज मेरे बच्चे, मेरे युगल सब बने हुए हैं, वहाँ तो ये आत्मिक रूप में थे। आपको बड़ा मज़ा आएगा ऐसा करने में, सोच के देखो। यहाँ जितने भी बैठे हो सब परम धाम में ही थे ना कभी। सारे वहाँ कैसे थे, ए बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4, वहाँ पहचान सकते हो एक दूसरे को? नहीं, यहाँ शरीर पहन के बैठे हुए हो बस, है ना। लेकिन वहाँ बिंदु बिंदु, ये से इससे ये उधर से वो आ रहे हैं, जो मेरे युगल का पार्ट बजा रहा है वो बिंदु, वो मेरे बच्चे का पार्ट बजा रहा है ये बिंदु, वो सेंटर की दीदी सामने सारे वो बिंदु। हाँ, इधर से आत्मा आ रही है, ओ ये बिंदु। अच्छा ये आत्मा किसका पार्ट बजा रही है नीचे, अच्छा ये उसका, हाँ अच्छा ये बिंदु। अच्छा कितनी देर आप परम धाम में यूं ही टिक सकते हैं ऐसे सोच सोच के, क्रिएटिव वे में। और फिर हम आत्माएं नीचे उतरने लगती है, आ जाती है स्वर्ग में। और यहाँ देखो, इस तरीके से सोचने से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। जैसी स्मृति वैसी समर्थी, ठीक है, जैसी स्मृति वैसी समर्थी, यानी जैसी यादों में रहोगे वैसे बन जाओगे। अब हम क्या देख रहे हैं, अपना ओरिजिनल स्वरूप परम धाम में जाकर, तो वैसी बनने लगे। स्वर्ग में जाके सोच रहे हैं हम कैसे थे, तो हमारे वही सारे गुण यहाँ पर जागने लग जाएंगे। और वो नहीं सोचेंगे तो मन का एक नियम है कि अगर इस मन रूपी ज़मीन में बीज नहीं डाला जाएगा तो कचरा अपने आप, कबाड़ अपने आप उगाएगा। तो अगर ये 5 स्वरूप का अभ्यास नहीं करोगे तो एक 5 स्वरूप का अभ्यास कलयुगी अभ्यास भी है। और वो यही है कि कल मेरी पड़ोसी ने मुझे ऐसा बोला था, वो फिर अपने आप घूमने लगता है। उसको कहते हैं स्वदर्शन नहीं परदर्शन, उल्टा घूम जाता है चक्कर उनका फिर। और फिर देखो क्या होता है, फिर ज्ञान व्यान कुछ नहीं रह जाता। फिर हमें देखकर कई लोग ये भी कहते हैं, ये ओम शांति में जाते हैं, ओम शांति में जाते हैं, ये इनकी शक्लें देखो, ये ओम शांति में जाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। पर क्यों? क्योंकि हम प्रदर्शन घुमाने में इतने बिजी हो गए हैं। अब हमें क्या लगता है कि हाँ ठीक है ना, और इतनी शक्ति भी नहीं रह जाती कि स्वदर्शन घुमा पाएँ। तो ये विशेष अटेंशन हमें रखनी है कि स्वदर्शन चक्र घुमाने में स्वयं को बिजी रखना है, ठीक है। तो अभी सबको स्पष्ट है कि 5 स्वरूप के अभ्यास कौन कौन से हैं। मैं बोलूँगा एक और आपने बताना है कौन सा है। सबसे पहला देख कर बोलना है, ठीक है, जैसे रटा हुआ नहीं, देखना है वहाँ पे और बुद्धि एकदम लगाते हुए बोलना है। कौन सा है? हाँ जी, अनादि स्वरूप। याद करो परम धाम में अपना वो ज्योति बिंदु रूप, याद आया। दूसरा, आ जाओ स्वर्ग में, दिखा। हाँ। तीसरा, आ जाओ मंदिर में अपने वो पूज्य रूप को देखो। चौथा, ब्राह्मण जीवन अभी, मैं श्वेत वस्त्रधारी उदाहरण मूर्त ब्राह्मण। और पांचवा, फरिश्ता रूप, आकाश में उड़ता हुआ फरिश्ता, सबकी सेवा करता हुआ। ये है मेरे 5 स्वरूप। याद रहेगा सबको? अभी केवल माताएं बोलेंगी। बोलना 5 स्वरूप के अभ्यास माताएं। सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फरिश्ता स्वरूप। ग्रेट। अभी जैसे बोल रहे थे, बुद्धि वहाँ पे जा रही थी, जानी चाहिए, है ना। बस तो फिर तो काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 5 स्वरूप का चक्र घुमाते रहना है, ठीक है। तो ये था हमारा 5 स्वरूप का अभ्यास।
और पानी चार्ज करने के लिए कुछ अलग विधियां नहीं अपनानी है। 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, पानी उठाओ, 5 स्वरूप का अभ्यास कर लो 5 सेकंड में, तो भी पानी पी लो तो भी काम हो जाएगा। पानी उठाया, मैं परम धाम में ज्योति बिंदु, मैं सतयुग में श्री कृष्ण, मैं मंदिर में पूज्य स्वरूप, मेरी पूजा हो रही है, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्तमान में, मैं फरिश्ता आकाश में। बस पी जाओ, याद रहेगा, फिर बोलेंगे नहीं। ठीक है, भोजन सामने रखो। कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, भोजन लिया, थाली रखी और अपने 5 स्वरूप को सामने इमर्ज कर लिया। जैसे थाली के उस तरफ मेरा फरिश्ता रूप बैठा हुआ है, इस तरफ देवताई स्वरूप बैठा हुआ है, इस तरफ मेरा पूज्य स्वरूप बैठा हुआ है, इस तरफ मैं ब्राह्मण बैठा हुआ हूँ। हो गई चारों दिशाएं बुक, है ना। और 5वीं मेरा निराकार जो स्वरूप है वो ऐसे ऊपर स्थित है। 5 से प्रकाश निकल के भोजन की थाली में आ रहा है। और करो बल्ले बल्ले, क्रिएटिव वे में आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ओके, अच्छा, अभी जैसे कि आदेश मिला है ऊपर से कि थोड़ा ज्ञान में आने का अनुभव सुना दीजिए, तो समय थोड़ा ही है तो उसी हिसाब से हम आपको सुना देते हैं। ये माइक ना अभी भी शायद तेज़ है, ये बात जैसे ही मैं बोलता हूँ ये इको करता है पीछे, ऐसा लगता है रोने वाला है ना, गूंज रहा है ना। हाँ, साउंड में कोई है नहीं क्या? अच्छा, आप में से किसी ने भी हमारा ज्ञान में आने का अनुभव सुना हुआ है क्या? किसी ने भी नहीं सुना हुआ है? YouTube में सुना है ना, मतलब कहीं ना कहीं सुना है, यहाँ नहीं, लाइव तो नहीं सुना होगा आपने किसी ने भी, बाकी YouTube पे आपने सुना है। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी सिलसर में आए थे तो वहाँ सुनाया था। ठीक है, आप लोग कितने भी बिज़ी रहते हो लेकिन समय ज़रूर निकाला करो, एक बार दिन में, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही या 20 मिनट के लिए सही, कि YouTube पर ब्राह्मण जो हमारे ज्ञान की जो क्लासेस हैं 10 मिनट ही सही सुना करो। उससे क्या होता है, ज्ञान का चिंतन चलेगा आपका अपने आप। चाहे 10 मिनट ही सुना करो। ठीक है, किसी की भी क्लास सुन सकते हो जिसकी आपको अच्छी लगे, आप सुना करो। ठीक है, अच्छा, तो ज्ञान में आने की बात कुछ ऐसी है। 2014 में वैसे मुझे ज्ञान में आए हुए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए आप सुनकर हैरान मत होना कि कबीर भाई तो अभी बच्चे ही हैं, है ना। तो ज्ञान में आए हुए मुझे 2014 में ज्ञान मिला था। तो ये ऐसा था कि जैसे हम सभी के जीवन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, तो मेरे भी थोड़ी सी पिछले 10-15 दिन से ऐसा चल रहा था कुछ, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। हम रोज़ इधर से उधर जाते हैं, भागते हैं, काम धंधा ढूंढते हैं, करते हैं, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते हैं, फिर से हम काम पे भागते हैं, फिर ये सब कुछ करते हैं। आखिर जीवन है क्या? वास्तव में हम इसलिए धरती पर आए हैं क्या, है ना। ऑटो में बैठे हैं तो ट्रैफिक इतना सारा है, हॉर्न बजा रहा है ऑटो वाला और सामने इतनी लाइनें लगी पड़ी हैं। मेरे मन में विचार आया करते थे कि अभी से अगर आज ये हाल है ट्रैफिक का, तो ये तो मुझे नहीं पता था भाई कब कैसे होगा, कलयुग का कितना समय है। बस मैं ये सोचता था कि जब आज 2014 या 2013 में इतना ट्रैफिक है तो अगले वर्षों में कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ऐसा सोचता था ना कि भाई पास्ट में इतना था तो उस हिसाब से कल कितना होगा। तो मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचा करता था, पहले से मेरे मन में ख्याल आते थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इतना पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, अच्छा इसका क्या होना चाहिए, कोई समाधान है क्या, कुछ नहीं। और तो उन दिनों में थोड़ा सा परेशान चल रहा था।
तो जैसे आप में से शायद, मैं नहीं जानता किसी को पता है या नहीं, तो हमारा जो लौकिक जॉब था मुंबई के अंदर, सो आई वॉज इनटू मॉडलिंग, मैं मॉडलिंग करता था। ठीक है, मॉडलिंग समझते हैं आप? समझते हैं, थैंक यू, आप समझते हैं मॉडलिंग भी। अच्छा, तो क्या होता है मॉडलिंग? हाँ, समझते हैं। प्रिंट मॉडलिंग नहीं करते सर, वो बैनर वगैरह लगे होते हैं सब, तो इस तरह की करते थे। तो जीवन में जो भी वो चकाचौंध होती है, जिन चीज़ों को देखकर युवा बड़े इम्प्रेस होते हैं, जिन चीज़ों को देखकर युवा सोचते हैं कि हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए, लगभग सारी चीज़ें तो मेरे जीवन में थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक खोखलापन था, खालीपन। पता नहीं बैठे बैठे ऐसा क्यों लग रहा होता था कि जैसे कि कुछ अंदर खाली खाली सा है, जैसे कि दिल डूबा डूबा सा है, कि पता नहीं किस चीज़ की तलाश है, पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। आता है कभी कभी आपको भी ये ख्याल? अज्ञान में आते होंगे, है ना? आज तो नहीं आते होंगे, पर आते भी हों अगर पुरुषार्थ की कमी है तो। लेकिन पहले मुझे आते थे ये ज्ञान में आने से पहले, कि क्या है लाइफ। ऐसी बैठे बैठे ही दिल डूबा डूबा सा हो रहा है, डर सा लग रहा है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं जिसको, पैनिक अटैक कहते हैं। सडनली डरने लग गया है, क्यों डर रहा है पता नहीं, रात को और अंधेरे से डर लगता था। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो ऐसे ही तो मैंने बताया कि मॉडलिंग में था, तो जिम तो जाते ही थे, मॉडल हैं तो एक्सरसाइज वगैरह करते ही थे, शरीर की तो चमक धमक बना के रखनी होती है। तो जिस जिम में हम वर्कआउट करते थे, उस जिम के सामने ही एक ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र था। जैसे इस दरवाजे पर जिम है और सामने गली जा रही है और उसके सामने सेवा केंद्र है, और मैं उस जिम में, वहाँ पर मैं अभी शिफ्ट हुआ था मुंबई में, उस स्थान पर तो 2 महीने से मैं इस वाली जिम में जाता था, और 2 महीने से मैं देख रहा था कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा केंद्र है। लेकिन मैं उसे पढ़ता था और अपनी ही ईगो कहो या अहंकार के वश मेरा मन ही मुझसे कह देता था, लर्न राजयोग मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ लिखा था कि राजयोग सीखिए निःशुल्क, और मैं मन ही मन कह के निकल जाता था, ये मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, और ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि ये विचार अधिकतर लोगों को चलते हैं अज्ञान में, कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं सब जानता हूँ, मुझे क्या सिखाएंगे। लेकिन जब मेरे जीवन में उथल पुथल शुरू हुई, और उथल पुथल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर मुझे पता चल गया कि मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, मैं उतना खुश नहीं हूँ, उतना स्टेबल नहीं हूँ। तब मैंने देखा कि ये लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, अंदर जाके देखना चाहिए क्या है ये। तो मैं जिम के अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ और मुझे एक्सरसाइज करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं एक्सरसाइज करूँ, मुझे वो बहुत ही बेकार चीज़ लग रही है। जबकि जिम मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ करता था, बहुत पैशन के साथ, शायद सभी कामों में सबसे ज़्यादा मैं इसमें पैशन था मेरा। जैसे आज मन के पीछे पैशन है, तब तन के पीछे था। ठीक है, तो उस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करा, डंबल बार बार मैं हाथ से छोड़ देता था, ऐसे हट यार कुछ नहीं, जीवन क्या है इसमें। फिर मैं सोचता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा। मैं एक गांव से उठ के आया, इतनी मेहनत की, इतना अपने ऊपर काम किया, मुझे तो ढंग से बोलना तक भी नहीं आता था, और मैं अपने ऊपर इतने समय से काम करता हुआ आ रहा हूँ। आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और अब मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ, तो मैं ये नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ। तो ये सोचकर मैं फिर से डंबल उठा के एक्सरसाइज करने लगता था, लेकिन थोड़ी सी की फिर छोड़ देता था, नहीं हो रहा है। मेरे मन में वही सब चीज़ें चल रही हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, जीवन है क्या, मैं कौन हूँ। मेरे मन में बहुत स्ट्रांगली चल रहा था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्यों आया हूँ धरती पे, क्या मैं इसीलिए धरती पे आया हूँ। ये सब बातें चल रही हैं। तो फाइनली वो डंबल छोड़े मैं बाहर आया निकल के जिम से। जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा, फिर सोचा क्या करूं। मैंने कहा चल अंदर चल के देखते हैं क्या है। मैं अंदर गया, जाके देखा तो वहाँ पर
एक माता थे शायद, हाँ एक माता थे और 2-4 भाई थे शायद, बहनें ऐसे ही। तो मैंने उनको बोला नमस्ते जी, मैंने समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। पर एक बात ज़रूर है कि सेवा केंद्र में अंदर घुसते ही मुझे जिस एनर्जी का अनुभव हुआ वो सबसे अलग थी। वो एनर्जी मैंने कहीं भी अनुभव नहीं की थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था अंदर घुसते ही। तो मंदिर जाती मैंने सबको ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते किया। मैंने बोला मुझे योग सीखना है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप आ जाइए, हम आपको कोर्स करा देंगे, आपको ये बहन है यहाँ पर वो करा देंगे कोर्स। मैंने कहा वैसे तो मैं करता हूँ योग। कहते आप क्या करते हैं? मैंने कहा वो बाबा रामदेव वाला नहीं है प्राणायाम, मैं वो करता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो योग नहीं होता, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम कहते हैं। मगर हाँ मैं वो करता हूँ। तो कहते हैं तो ठीक है आपको यहाँ आइए और आप 7 डेज़ कोर्स सीखिए और जैसे आप सीखेंगे फिर आप देख लीजिए, आप घर करना चाहें घर कर लेना, यहाँ आना चाहिए आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे वहाँ घुसने के बाद ही इतना अच्छा लग रहा था कि मैं वहाँ दोबारा जाना चाहता था। तो मैं अगले दिन फिर पहुँच गया 7 बजे। तो मैंने कहा ठीक है जी मुझे कोर्स कराओ। तो वहाँ पर दीदी थे जो मुंबई में उनका नाम है नम्रता दीदी। तो आदरणीय नम्रता दीदी जो थे वो आए, मैंने उनको देखा और देखते ही मेरे मन में एकदम विचार आया कि कितनी रूहानियत है। मतलब मेरे मन में पहला ही थॉट आया उनको देखकर कि कितनी रूहानियत है। और सबसे बड़ी बात थी कि हम उम्र थे वो, मतलब मुझसे 1-2 साल ही बड़े होंगे बस, लेकिन बहुत गजब की रूहानियत थी इस उम्र में। जैसा कि मैं बहुत कम मैंने आत्माएं देखी हैं ज्ञान में जिनमें इतनी रूहानियत है, बहुत अच्छी रूहानियत थी मैंने देखा। अब सोचिए मैं टू मच देह भान में, आई वॉज मॉडल, मतलब मॉडलिंग मैं कर रहा था, कितना बॉडी कॉन्शियसनेस थी मेरे अंदर। आप उस वक्त मुझे देखते तो आप कहते ये आदमी कभी BK बन ही नहीं सकता। आप मुझे उस वक्त देख लेते ना, सोच लेते ये कभी BK बन ही नहीं सकता, और बन भी गया तो बस ऐसे ही आने जाने वाला होगा, घूम के फिर के जाने वाला, ये कभी BK नहीं बन सकता। इतना देहभान। और उन बहन को मैंने देखा और देखते मेरे मन में एक विचार आया कि क्या बात है, मुझे ऐसा बनना है। मेरे मन में विचार आया क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ। दूसरा विचार, क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही जन्म से ही शायद ऐसे ही पैदा हुई हैं, पर पहले से ही थोड़ा सा ऐसा ही हूँ मैं कि हटी, कि हाँ जो चीज़ करनी है वो करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा तो क्या मैं बन सकता हूँ? हाँ मैं बन सकता हूँ, मैं बनूँगा। तो मैंने कहा, वो आई, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे ओम शांति बोला। तो मुझे तब पता चला है ओम शांति बोल के विश करते हैं। तो मैंने उनको बोला ओम शांति। तो उन्होंने कोर्स कराना शुरू किया। तो जब मुझे बातें सब सुनने को मिली कि आप एक आत्मा हैं, इस देह के मालिक हैं, ऐसे ऐसे, मेरी खुशी का पारावार नहीं। मैं इतना खुश हो रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ जानने को मिली है जो आज तक मैंने कभी जानी ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी पूरी गुत्थी सुलझती जा रही है, जैसे कहते ना सूत उलझा हुआ था, और किसी सूत को आप सुलझाना चाहते हैं तो उसके आपको दोनों छोर मिल जाएं तो आप उसे आसानी से सुलझा लेते हैं। सूत समझते हैं ना आप, धागा। और वहाँ पर मुझे क्या हो रहा था कि दोनों तो नहीं, लेकिन एक छोर तो हाथ में आ रहा था। तो सुलझाने के लिए कम से कम एक तो हाथ में आए, वो आ रहा था। तो मेरे जीवन का सूत उसी क्षण से सुलझना शुरू हो गया। और अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि परमात्मा कौन है। जैसे मैंने ये जाना कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, अच्छा परमात्मा प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, ये सब जाना, तो मुझे ये लगा कि बताओ मुझे कितनी गलतफहमी थी भगवान के बारे में। क्योंकि मैंने इतनी सब कुछ सुना हुआ था ना भगवान के बारे में कि इतने सारे भगवान होते हैं, है ना। शंकर जी भांग पीते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी। कृष्ण चोरी करते थे, इतनी सारी रानियां थी, इसको भगा लिया, उसको भगा दिया। मेरे मन में ये होता था भगवान ऐसे होते हैं। मैं अपना खुल के बता रहा हूँ, मुझे था भगवान ऐसे होते हैं। अगर ऐसे होते हैं तो फिर क्या हम इनसे क्या सीख ले सकते हैं। तो
तो वास्तव में भगवान के प्रति तो कोई प्रेम था ही नहीं मेरे अंदर। जिसे आप कहोगे ना अज्ञान में, जैसे कहते हैं ना लोग, जो भगवान को पूजते हैं वो आस्तिक और जो नहीं पूजते वो नास्तिक, तो वो मैं था। हाँ, वो मैं था। मैं कभी मंदिर नहीं गया, मतलब मुझे लगता है कि 12 से 13 वर्ष की आयु के बाद मैं कभी मंदिर नहीं गया। शायद मैंने भगवान को तभी याद किया होगा जब मेरे जीवन में जैसे कोई दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो, तब मैं कहता था भगवान बचाओ। नहीं तो मैं कभी भगवान को याद नहीं करता था, क्योंकि मेरा उनसे विश्वास ही उठ चुका था कि भगवान ऐसे होते हैं, अब क्या फ़ायदा ये इतनी सारी कहानियाँ बना के रखी। लेकिन जैसी भगवान का परिचय मिला कि वो ज्योति बिंदु हैं, प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, सुन के इतना अच्छा लगा कि वाह भगवान ऐसे हैं। मुझे तो उसी क्षण उनके लिए सम्मान और प्रेम जागृत हो गया, उसी क्षण, जैसे मानो मैं इसी चीज़ की तलाश कर रहा था। और जब मेरा कोर्स चल रहा था ना, तो मुझे एक ऐसा अनुभव सा हो रहा था कि जैसे मुझे कुछ ऐसी बात सुनने को मिलने वाली है कि जो मैं उम्मीद नहीं कर सकता, कुछ बड़ी है, कुछ बड़ी बात मुझे सुनने को मिलने वाली है। मेरे अंदर ये चल रहा था उस वक्त कि मुझे कुछ बड़ा सुनने को मिलने वाला है। और वाकई मुझे चौथे दिन शायद ये सुनने को मिला कि परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं। बिलीव मी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम कई बार कोर्स कराते हैं, आत्माओं को बोलते हैं ना कि ये संगम युग चल रहा है और धरती पर भगवान आए हुए हैं, तो उन्हें जैसे कोई फ़र्क सा नहीं पड़ता। वो कहते हैं हाँ ठीक आए होंगे। और मुझे जब ये बात पता चली ना कि भगवान धरती पर आए हुए हैं, तो मेरा यही था, मैंने कहा क्या ये सच है? मैंने उनको यही बोला, क्या ये सच है ये बात? हालांकि जो मैं ज्ञान सुनता आ रहा था अभी 4 दिन से, उस हिसाब से मुझे स्पष्ट हो रहा था कि हाँ आए हुए हैं, फिर भी एक तरीके से विश्वास सा नहीं हो रहा भगवान आए हुए। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया सारी बातें, मुझे ज्ञान एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया 7 दिन के अंदर ही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही मैं कोर्स करके निकलता था बाहर, तो बाहर निकलते अपने दोस्तों को पहले ही कोर्स कराने लग गया था मैं। मतलब उनको ज्ञान सुनाता था बड़े उमंग उत्साह से कि भाई देखो ऐसा है ऐसा है। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत कुछ जाना है, मैं इनको भी बताऊं। और ये बताते बताते मेरे 1-2 फ्रेंड तो मेरे साथ ही कोर्स करने लग गए थे। मतलब वाकई इतना शानदार वो ज्ञान था। मुझे सबसे अच्छा अनुभव तब हुआ कि जब ये हम चल रहे थे ज्ञान में, जो 3 महीने मुझे जब ज्ञान में हो गए थे, 3 महीने जब मुझे ज्ञान में हो गए थे, मैं सेंटर रोज़ नहीं जाता था। तब मैं ऐसे जैसे वीक में 3 बार चले गए, क्योंकि मेरा जैसे ये भी काम था ना सब शूटिंग वगैरह का, तो मुझे समय भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था। पर मैं रेगुलर अमृत वेला करता था रोज़ सवेरे उठ के, और मुरली ज़रूर पढ़ लेता था। तो मुझे क्या अनुभव हुआ कि मैं सेंटर पे था, दीदी ने मुझे बोला कि कबीर भाई हमारे यहाँ पे एक सेंटर है, वहाँ पे भट्टी है। अब मुझे नहीं पता था भट्टी क्या होती है। मैंने कहा भट्टी क्या होती है? कहती है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे समय तक मेडिटेशन होता है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुमारों की भट्टी है और आपको जाना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा बहाना मार दूँ, फिर मैंने मारा भी बहाना, और फिर उन्होंने मुझे थोड़ा कन्विंस कर लिया और मैं चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऐसी जैसे सेवा केंद्र है ऐसे ही था, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत आकर्षक, मुझे लगा हाँ अच्छा लग रहा है पहुँच के। अब वहाँ भट्टी कैसे थी, वो रात को शुरू होनी थी। वो रात को मेरे ख्याल से 10 बजे से सवेरे के 5 बजे तक चलनी थी वो। अब मैंने वहाँ जाके पूछा उनसे, जो मेरे साथ आए थे भाई, कि भाई ये कितने बजे तक होएगा? तो उन्होंने बोला कि सवेरे 4 बजे तक होएगा। तो मैंने बोला 4 बजे तक? मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो मुश्किल से आधे घंटे बैठ सकता हूँ बस। तो मैंने बोला 4 बजे तक कैसे होएगा, मैं तो आधे घंटे बैठ सकता हूँ बस। कहते कोई बात नहीं, आप आधे घंटे बैठना, उसके बाद आप सो जाना जाके। मैं कहा ठीक है ओके। तो सभी बैठे, आके लाइट ऑन हुई, रेड लाइट ऑन हुई, सब कुछ हुआ, बैठे हैं सभी। 10 से 12 बजे तक तो मुझे याद है कि मैं बैठा रहा। रेड लाइट ऑन थी, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। और रात्रि को तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना, सन्नाटा बाहर भी हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा, आराम से बैठे हैं, योग चल रहा है। कमेंट्री लगा रखी थी, शायद रिकॉर्डेड कमेंट्री चल रही थी, और मैं बैठा हूँ ऐसे, योग चल रहा है।
और मुझे ना करते करते नींद आने लग गई। अब मैं झुटके खा रहा हूँ ऐसे बैठ, अब मुझे नींद आ रही है, ठीक है, बहुत नींद आ रही है, पर मैं बैठा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है। योग करना तो मुझे आता नहीं था, पर मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि सबके वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। मैं ऐसे बैठा हूँ, तभी ना मुझे एक आवाज़ आती है जिसने मेरी सारी नींद उड़ा दी। वो आवाज़ थी बाप दादा की। उन्होंने बाप दादा की जो ड्रिल है ना वो लगाई थी। तो स्पीकर जस्ट मेरे ऊपर ही लगा हुआ था, जैसे जैसे ये है ना, ऐसे ऊपर ही जैसे फ़ैन है वहाँ पे स्पीकर सेट थे ऊपर से आवाज़ आती थी नीचे को। तो जैसे आप वहाँ बैठे हुए हैं ऐसे ही मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। इतने में ऊपर से आवाज़ आती है, अच्छा तो बाप कहते हैं। तो जो आवाज़ आई एकदम बाबा की, एकदम झटके से उठाई हूँ। ये आवाज़ किसकी है? इतनी पावर आवाज़ में मैंने इतनी पावरफुल आवाज़ कभी नहीं सुनी। अच्छा तो बाप कहते हैं, वो वाली वो बोला है जब बाप कहते हैं कि 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो, है ना। तो ये ऐसी आवाज़ आई, टप से मैं आँख खोली, एकदम झटका खाया। कौन था, क्या था? मैंने कहा अरे ये तो बाप दादा। मुझे नहीं पता किसकी आवाज़ है। मैंने कहा बहुत कितनी पावर थी उस आवाज़ में। सच बताओ मेरी आंखें खुल गई और मैं डर भी रहा था उस आवाज़ से, डर भी रहा था। आखिर मैं नहीं डर रहा था, मेरे अंदर बैठा रावण डर रहा था उस आवाज़ से। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो डरती है पॉजिटिविटी से। तो जब ज्ञान में हम शुरू में आते हैं ना, आप देखते हैं कुछ कुछ आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है ना वो राम से डर रही है, पॉजिटिविटी से डर रही है, और कुछ दिन बाद आप बिल्कुल डरना बंद कर देते हैं। तो मेरे साथ वो वहाँ हो रहा था। अब वो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ और मुझे एक आवाज़ आई, जैसे कि मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा कि किसकी आवाज़ है ये। तो जैसे ही मुझे आवाज़ आई बैक ऑफ द माइंड सोर्स से कि यही बाबा है, यही बाबा है। अब जैसे ही मुझे आवाज़ आई ना कि यही बाबा है, तो मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं रहा कि ये बाबा है। मेरे गूज़ बॉम्ब्स हो गए खुशी के मारे, रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि मैं भगवान की आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ जिसे पूरा विश्व ढूंढ रहा है। मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ जिसके लिए मंदिरों में लाइनें लगी रहती हैं, लोग लेट लेट के परिक्रमा देते हैं, जिसके लिए लोग कितने कितने दिन व्रत रखते हैं, और मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ। सोचने के लिए कितनी बड़ी बात है, और हम कितना लाइटली ले लेते हैं। बाबा ने कहा हाँ, जैसे कोई बाबा तो ऐसी है, कोई बस कोई पड़ोसी है, कोई बड़ा आदमी, तो कोई इतनी बड़ी हस्ती थोड़ी ना है। साधारण सा लगने लगता है ना हमें जब ज्ञान में हम चल रहे हैं तो। लेकिन उस वक्त मैं तो अभी चला था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये सोच सोच के मेरी आंखों से खुशी के इतने आंसू गिरे, मतलब मैं इतना खुश, और मेरी आंखों से आंसू ही गिरते जाएं खुशी के कि पूछो मत मैं कितना खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं भगवान की आवाज़ सुन रहा हूँ, भगवान की आवाज़ सुन रहा हूँ। उसके बाद ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद सब ऊपर गए, जैसे आप यहाँ पे गए ऐसे हम सब ऊपर गए। जब मैं ऊपर गया तो मैं ऐसे चल रहा था जैसे कि मुझे शॉक लग गया हो, ठीक है, शॉक लग गया हो। मैं मतलब बिल्कुल अशरीरी था, मुझे कोई भान ही नहीं था कि मेरे साथ यहाँ कौन है, क्या हो रहा है। मैं एक पूरी अलग ही दुनिया में था। मुझे ये लग रहा था कि हाँ मतलब भगवान की आवाज़ सुनी है मैंने। अब मैं अंदर गया तो एक भाई वहाँ खड़े थे, ऐसे ही मुझे पता था भगवान की आवाज़ है, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए, जब लॉटरी इतनी बड़ी लग जाती है ना, विश्वास सा नहीं होता, मैंने कंफर्म करने के लिए उससे पूछा कि भैया ये किसकी आवाज़ थी। तो भाई ने तो बड़े ऐसे आराम से कैजुअल वे में बोल दिया, आराम से बिल्कुल, हाँ बाबा ही थे, बाबा की आवाज़ थी। मैंने कहा थैंक यू, बाबा की आवाज़ थी। मतलब उसे तो बड़ी नॉर्मल सा लग रहा था, भाई उनके लिए तो वो तो पुराने थे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उनका बाबा की आवाज़ थी। अब मैं बाहर आता हूँ, हॉल में देखता हूँ सभी जो कुमार हैं, भाई लोग हैं, आराम से मजाक मस्ती कर रहे हैं, लेट रहे हैं, और मैं खड़ा होकर सोच रहा हूँ यार जितनी खुशी मुझे है, मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए हैं, मैं रो रहा हूँ, ये क्यों नहीं रो रहे हैं, बट वो क्यों रोए तो ये क्यों नहीं रो रहे हैं यार, पर वो क्यों रोए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मतलब मुझे तो इतना खुशी हो रही है, क्या इनको कुछ भी नहीं हो रही होगी, ये भी तो भगवान की संतान है। लेकिन वास्तव में
फिर मेरे एकदम आवाज़ आई, ये तो पुराने हैं ना इसलिए नहीं, इनको करने दो जो कर रहे हैं। अब मैं उनके बीच में ना रहूं। वहाँ पे ना एक खाट पड़ी हुई थी कोने में, चारपाई, मैं जाकर उस पर बैठ गया क्योंकि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे वही बात मैं सोचूं और मेरी आंखों से आंसू आए, मैं वही बात सोचूं, उस आवाज़ के बारे में सोचूं, मेरी आंखों से आंसू आए। मैं जाके बैठ गया वहाँ पे खाट पे, और जैसे मैं यूँ बैठा हूँ सोच रहा हूँ, फिर वही आवाज़ याद आए मुझे, एकदम मेरी आंखों से आंसू आए। मैं चेहरा ऐसे छिपा के बैठ जाऊँ। अच्छा, फिर मैं पीछे को लेट गया, फिर भी ऐसे आंसू आते रहे। मैं सोचता रहा, खुशी इतनी मुझे कि पूछो मत। शायद वहीं से ये जीवन परिवर्तन होना शुरू हुआ है। आपको किस लेवल पे शौक लगता है, भगवान से आपको कितना प्यार है। हम सभी नंबरवार हैं, हम सभी नंबरवार हैं। बाबा ने हम सबको इक्वल ही दिया है, कोई भी ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा और कम दिया हो। बाबा मुरलियों में साफ कहते हैं। लेकिन कोई खजाने को बढ़ा के कहाँ पहुँचा देता है, कोई जितना पाता है उसको भी कम कर देता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि हमको बाबा से मोहब्बत कितनी है।